नमस्कार, मैं हूं सुशील बहुगुणा। दिल्ली की जनता अपनी नई सरकार चुनने के लिए आज मतदान कर रही है। मतदान जारी है और इस सब के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। जंगपुरा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी के समर्थकों पर पैसे बांटने का आरोप लगाया है। उधर चिराग दिल्ली में आपके सौरभ भारद्वाज और डीसीपी साउथ अंकित चौहान के बीच कहासुनी हो गई। सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस जानबूझकर लोगों को वोट देने से रोक रही है। इसके अलावा दिल्ली के सीलमपुर में भी हंगामा हुआ। वहां आप और बीजेपी समर्थक आमने सामने आ गए। बीजेपी समर्थकों का आरोप था कि बुर्के की आड़ में फर्जी मतदान करवाया जा रहा है। तो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में मतदान जारी है और इस सब के बीच कई जगहों पर कहासुनी और मुख्य तौर पर आप और बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच चल रही है। सुनते सौरभ भारद्वाज जो हैं वो क्या कह रहे हैं, उनकी क्या कहासुनी हो गई पुलिस के अधिकारी से। बिल्कुल साफ है, जहाँ जहाँ हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहाँ पे बैरिकेड लगा के पब्लिक को देखो, आप देखो फिर लग गया वहाँ पे जाम, फिर लग गया वहाँ पे जाम। आपने कहीं पे देखा कि 200 मीटर दूर जो है गाड़ी रोक दी गई हो और वो कोई पैदल आ रहा हो? आदमी अपने बूथ तक अपनी कार में आ रहा है और सब जगह आ रहा है। पूरी बदमाशी हो रही है। मैं तो अभी और कहीं नहीं गया, मैं तो अपने यहाँ हूँ। मेरे यहाँ शाहपुरजेट गांव में भी किया गया। यही डीसीपी वही हैं। देखिए, हौज खास के जो डीसीपी हैं अंकित चौहान जी, उनके नीचे जो इलाका मेरा आता है वहाँ हर गाँव में कराया इन्होंने। और मैं इनकी लिखित कंप्लेंट करूंगा और इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा तो मैं कोर्ट जाऊंगा इनके खिलाफ। और सौरभ भारद्वाज के इस आरोप पर पुलिस के डीसीपी का क्या जवाब है, ये भी सुन लेते हैं। जो एल्डरली हैं उनके लिए एक्सेप्शन केस है। जो ओल्ड पीपल हु कैन नॉट वॉक, उनके लिए अलाउड है गाड़ी अंदर तक आना। अदरवाइज 200 मीटर की गाइडलाइंस है इलेक्शन कमीशन। ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आप लोग बाकी इलाकों में ऐसा नहीं हो रहा है, सिर्फ यहाँ सब जगह एज अ मैटर ऑफ रूल इम्प्लीमेंट हो रहा है। अगर जहाँ बता रहे हैं वहाँ पे विल सी, और जो पीछे जाम बता रहे हैं उसकी जो इनकन्वीनियंस बता रहे हैं उसको विल रिजॉल्व। थैंक यू। इस बीच चिराग दिल्ली में सौरभ भारद्वाज जो आपके उम्मीदवार हैं, उनकी शिकायत के बाद बैरिकेड हटा दिए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के लिए ड्रोन से निगरानी चल रही है। चिराग दिल्ली से हमारे सहयोगी ताबिश की ये रिपोर्ट। चिराग दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं। आप देखिए, ड्रोन से यहाँ पर निगरानी की जा रही है और नज़र रखी जा रही है कि सुरक्षा व्यवस्था के इंतज़ाम जो है वो पुख्ता यहाँ पर रहें। लेकिन यहाँ पर आज सुबह सौरभ भारद्वाज जो कि यहाँ से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनको खासा ऐतराज़ था बैरिकेडिंग को लेकर। ख़ास तौर पर उनका ये कहना था कि इससे लोगों को परेशानी हो रही है, आने जाने में उनको दिक्कत हो रही है। काफ़ी दूर से उनको पैदल चल के यहाँ पर आना पड़ रहा है। लेकिन इस वक्त हम उसी पोलिंग बूथ के सामने यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर एक तो लोग काफ़ी तादाद में, अच्छी तादाद में यहाँ पर वोट डालने के लिए आ रहे हैं। और जो बैरिकेड्स यहाँ पर सुबह के वक्त नज़र आ रहे थे, अब उनको यहाँ पर किनारे कर दिया गया है। जो लोकल गाड़ियाँ हैं वो भी इधर से उधर आ जा पा रही हैं और ये जो लोग हैं वो अपना वोट का इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं। लोग यहाँ पर अच्छी तादाद में लेकिन वोट डाल रहे हैं, ये यहाँ पर अच्छी बात है। हम यहाँ पर मौजूद हैं, एक और हमारे साथ व्यक्ति हैं, इनसे बात करते हैं। जी भाई साहब, यहाँ पर वोटिंग में आने जाने में कोई दिक्कत लोगों को हो रही थी? सुबह के टाइम जब देखा जा रहा था तो वहाँ पे बैरिकेटिंग किया था पुलिस ने। तो उसके बाद मंत्री जी आए सौरभ भारद्वाज जी, उन्होंने ऑब्जेक्ट किया कि पब्लिक को इनकन्वीनियंस हो रहा है आने में, तो उसको हटाया जाए। काफ़ी भीड़ वहाँ पे एकत्रित हो रही थी, तो उसके बाद उनके संज्ञान लेने के बाद उसको हटाया गया यहाँ से। तो उसके बाद हटा दिया गया? हटा दिया गया। चलिए, तो सुबह जो उन्होंने शिकायत की उसके बाद यहाँ पर हटा दिया गया बैरिकेड को और अभी जो सूरत हाल है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं। लोग आराम से जा रहे हैं, सामने पोलिंग बूथ है और अपने वोट का इस्तेमाल वो कर रहे हैं। चिराग दिल्ली से ताबिश हुसैन, एनडीटीवी के लिए। और दिल्ली में आज मतदान चल रहा है। हर खास और आम व्यक्ति मतदान के लिए लाइन में लगा हुआ है। दिल्ली के तमाम दिग्गजों ने भी आज अपने वोट डाले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। आप देख सकते हैं 3 तस्वीरों में देश के 3 बड़े महानुभाव। और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। जिनके नेतृत्व में ये पूरा चुनाव हो रहा है, ये आखिरी चुनाव है उनके नेतृत्व में होने वाला। इसके बाद वो फरवरी के महीने में अब आगे रिटायर हो रहे हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने वोट डालने के बाद एनडीटीवी से खास बात की। कहा, दिल्ली की जनता वोट करे। अपील की दिल्ली की जनता से और दिल्ली से जुड़े मुद्दों पर उनसे बात की हमारे संवाददाता अली अब्बास नकवी ने। वाह सर, क्या मुबारकबाद एक देना चाहेंगे जनता को दिल्ली की? मैं दिल्ली की जनता को बहुत बहुत
बधाई देना चाहता हूं कि वो बहुत बढ़ चढ़ कर इसमें शामिल हो रहे हैं। मुझे यकीन है कि दिल्ली की जनता जो है देश का रिकॉर्ड तोड़ेगी वोटिंग पैटर्न में। सर आप खुद एक सिटीजन हैं और क्या आप खुद क्या देखते हैं दिल्ली में कुछ चेंज आना चाहिए, किस तरह क्या मेन मुद्दा आपके लिए है? देखिए इस वक्त तो मेरे लिए भी बहुत कहना ठीक नहीं है, मैंने ऑलरेडी कह दिया है। बहुत सारे मुद्दे हैं दिल्ली के अंदर और जनता बहुत समझदार है और समझदारी के साथ वोट करेगी और वो चुनेगी कि किसको हमको यहाँ पर बैठाना है, किसके माध्यम से दिल्ली को चलाना है। सर कल आपने एक खबर भी सुनी होगी कि सीएम के एक ड्राइवर तो उनके पास से पैसे मिले, क्या दुर्भाग्यपूर्ण है या किस तरीके से आप राजनीति समझते हैं? मेरे लिए अभी इस बारे में कमेंट करना ठीक नहीं क्योंकि ईसीआई अपने आप इस पर काम कर रहा है। बिल्कुल सर, शुक्रिया। तो ये आपने देखा हमारे साथ तैल जी दिल्ली के, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि दिल्ली की जनता से अपील भी की है कि वो आएँ और यहाँ पे आके ज़रूर दिल्ली में अपना वोट दें, क्योंकि दिल्ली की जनता ही इस वक्त में 8 तारीख का रिजल्ट घोषित करवाएगी। भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च अधिकारी सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने भी आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। दिल्ली में वोट डालने के बाद अन्य लोगों से भी उन्होंने वोट डालने की अपील की। मेरे साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। आपने अभी अभी मतदान किया है। लोकतंत्र में आम नागरिकों की भागीदारी महत्वपूर्ण होती है। क्या मैसेज आप देना चाहते हैं वोटर्स को? बाहर आकर के वोट डालना मेरे हिसाब से एक हमारा मौलिक अधिकार ही नहीं है, बट एक नैतिक जिम्मेवारी भी है। और मेरे हिसाब से दिल्ली वासियों को भारी मात्रा में आकर के अपना जो वोट है वो देना चाहिए और अपना बैलेट जो है वो फ्रेंचाइज जो एक्सरसाइज करना चाहिए। हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। दिल्ली से अरुण नेगी के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में किस तरह से इस समय मतदान चल रहा है, इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। मनोरंजन भारती मयूर विहार से और शुभांग ठाकुर सीलमपुर से। सबसे पहले मनोरंजन आपके पास मयूर विहार इलाके में कैसा मतदान चल रहा है इस बार? मनीष सिसोदिया यहाँ से उम्मीदवार नहीं है, अवध ओझा हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, और बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनको कैसी टक्कर दे रहे हैं? देखिए एक समय में काफ़ी वीआईपी सीट थी, डिप्टी सीएम की सीट थी मनीष की, तो आपको मालूम है कि सबकी निगाहें थी। वैसे भी अभी भी निगाहें हैं क्योंकि मनीष यहाँ से छोड़ के जा चुके हैं। अवध ओझा जैसा आपने बताया उम्मीदवार हैं। ये जो है ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ का इलाका है और आपको बता दूं कि मतदान जो है वो उसका अपना पेस होता है यदि आप सोसाइटी वाले बूथ में देखने को जाए। मैंने भी मतदान किया है इन्हीं इलाकों में और आपको बता दूं कि यहाँ पर जो करीब 40-50 सोसाइटी है और वो 2 विधानसभा क्षेत्रों में बटी हुई है। एक कुछ परपटगंज में आती हैं, कुछ त्रिलोकपुरी में आती हैं। लेकिन इस बार का जो मुकाबला है, चूंकि अवध ओझा आए हैं यहाँ पर और कांग्रेस ने भी एक मजबूत उम्मीदवार दिया है अनिल चौधरी के तौर पर, लेकिन बीजेपी के जो रविंदर नेगी हैं उनको वो पिछली बार कहा गया था बहुत अच्छी टक्कर दी थी और उसी के वजह से मनीष जो है ये सीट उनको बदलनी पड़ी। तो इसका मतलब जो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कांटे की टक्कर है और लोगों के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसी भी इलाके में जाए समस्याएं वही देखने को मिली है। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि आप पूरे दिल्ली में घूम जाएं तो आपको हर जगह एक ही चीज़ लोगों की शिकायत मिलेगी, पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए। पानी की एक समस्या है यहाँ पर, कूड़े की समस्या है। यहाँ से गाजीपुर आपने बहुत सारी स्टोरीज की है, आपकी जो कूड़े का पहाड़ है गाजीपुर का, उसको लेकर के भी बहुत सारे लोग जो हैं चिंता व्यक्त करते हैं। तो जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं हैं उसकी डिमांड यहाँ की जनता करती है। कुछ झुग्गी के इलाके हैं उसका भी उनकी एक अलग डिमांड है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के लोग यहाँ पर अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन ये सीट जो है निश्चित रूप से नई दिल्ली के बाद उन चुनिंदा सीटों में आती है जहाँ पर लोगों की निगाहें हैं कि यदि ये यहाँ से मनीष सिसोदिया छोड़कर जंगपुरा चले गए हैं तो इस सीट पे क्या होगा। क्योंकि अवध ओझा के बारे में कहा जाता है कि उनकी अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग है, तो क्या वो ये सीट निकाल पाएंगे या फिर इस बार नेगी जी का चांस बनेगा। जो कि आपने देखा कि जो दिल्ली में मीटिंग हुई थी, जब उन्होंने प्रधानमंत्री का पाँव छुआ था तो प्रधानमंत्री ने उनके पाँव छू लिए थे। अनिल चौधरी यहाँ से पहले विधायक रह चुके हैं, क्या वो इस समीकरण में अपनी एक सेंध लगा करके कुछ और खेल को पलट दे। तो ये सारी चीज़ें जो नई दिल्ली विधानसभा में देखने को मिल रहा है वही कुछ यहाँ पर पटवर्धन विधानसभा में भी देखने को मिल रहा है।
जी, हमारे साथ सीलमपुर से शुभांग भी हैं। शुभांग, सीलमपुर में कुछ तनाव की खबरें आई थी, बुरके में वोट डालने जैसी, इस बात को लेकर आप और बीजेपी के बीच तनाव हुआ। अब मतदान कैसा चल रहा है, क्या स्थिति शांत है वहां पर? नहीं के बाद मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जो स्थिति पहले थी, भीड़ भाड़ यहाँ पर ज्यादा देखने को मिल रही थी। और दोनों ही पक्ष, चाहे आम आदमी पार्टी हो और बीजेपी हो, उनके जो तमाम कार्यकर्ता थे वो आपस में भिड़ना यहाँ पर शुरू हो गए थे। लेकिन अब पुलिस ने यहाँ पर शांति बना ली है। अगर मैं करूँ मेरे पीछे, यहाँ पर दिल्ली पुलिस है और अर्धसैनिक बल है, वो यहाँ पर अब पहुंच चुके थे। उसके बाद उन्होंने पूरा जो रास्ता था उसे खाली किया है और अभी भी लोगों की जो भीड़ है उसे लगने की यहाँ पर अनुमति नहीं दी जा रही है। लेकिन मेरे पीछे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वोटर्स है, चाहे वो महिला वोटर्स हो, चाहे या फिर पुरुष वोटर्स हो, वो तमाम वोटर्स अब फिलहाल लाइन लगाकर यहाँ पर खड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कब उन्हें क्योंकि यहाँ पर आपको ठीक लग रही है शांति बनी है। होते क्या यहाँ लोगों को देखिए, कुछ यहाँ पर जो वोटर्स हैं उनकी लाइन यहाँ पर करीब लगा दी गई है। कुछ बात करने से घबरा रहे हैं लोग, कुछ बता भी रहे हैं। और आमतौर पर जो यहाँ पर जो लोग हैं, इनका ये कहना है कि पहले जो स्थिति थी सुबह के समय वो काफी शांतिपूर्वक थी, लेकिन अब जो एक बार स्थिति दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के यहाँ मौजूद होने के बाद से देखने को मिल रही है, ये भी काफी शांत हो गई है। ऐसे में जो दिल्ली पुलिस है उनका ये कहना था कि आम आदमी पार्टी और कार्यकर्ता थे वो एक दूसरे से भिड़ने लगे थे, लेकिन अब क्योंकि उन लोग को हटा दिया गया है और अभी भी जो भीड़ यहाँ पर अगर करने की कोशिश की जा रही है तो उन्हें तमाम तरीके से रोका जा रहा है, ताकि किसी भी तरीके का जो शरारती तत्व होता है वो यहाँ पर एक्टिवेट ना हो पाए और शांति बनी रहे। जी शुक्रिया। हमारे साथ छतरपुर से अतुल रंजन है। अतुल, छतरपुर के इलाके में किस तरह का मतदान देखने में आ रहा है? और दिल्ली में ओवरऑल मतदान बहुत ज़्यादा नहीं है, 33-34% हुआ था दोपहर 1 बजे तक। तो क्या अब आपको लगता है कि मतदान करने वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा संख्या में आएंगे शाम होते होते? देखिए, चूँकि आपने मतदान के बारे में सवाल किया तो शुरू में आज सुबह में हम जो हैं वो जंगपुरा में थे और जंगपुरा में सुबह के वक्त काफ़ी ठंड थी और इस वजह से हमने देखा कि जो लोग हैं वो काफ़ी कम संख्या में निकल के आ रहे थे। लेकिन तकरीबन 12-1 बजे के आसपास जब हम वहाँ से निकल रहे थे तो उस टाइम हमने देखा कि जो टर्नआउट था वो बेहतर हो गया था। लोग जो है वो कतार में लगने लगे थे जंगपुरा के विधानसभा के अलग अलग पोलिंग बूथ पर। फिलहाल जैसा कि आपने बताया कि मैं छतरपुर विधानसभा में हूँ, ये भी एक दक्षिणी दिल्ली का एक अपने आप में एक काफ़ी अच्छा विधानसभा है, क्योंकि यहाँ पे मुकाबला जो है वो कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। 2008 में जब परिसीमन के बाद से छतरपुर विधानसभा अपने अस्तित्व में आई थी, तब से हम देख रहे हैं कि लगातार तंवर सरनेम वाले जो विधायक हैं और जो प्रत्याशी हैं उनका एक छत्र राज रहा है यहाँ पर। और उसकी वजह यह है कि यहाँ की डेमोग्राफी जो है उसमें सिंह और जो मुस्लिम सरनेम वाले जो मुस्लिम सिंह सरनेम और मुस्लिम मतदाता जो है उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। और इस बार भी हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, हर किसी पार्टी से जो है कोई तंवर सरनेम वाला ही उम्मीदवार है। पिछले 2 बार से जो विधायक थे यहाँ पर छतरपुर के, वो पिछले साल जुलाई 2024 में बीजेपी में शामिल हो गए थे और जो बीजेपी के जो उम्मीदवार थे पहले, जो पूर्व विधायक भी हैं ब्रह्म सिंह तंवर, वो इस बार आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो उसी वजह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मुकाबला है वो काफ़ी कांटे का देखने को मिल रहा है। लेकिन इस वक्त मैं जो छतरपुर के जो किसी शहरी इलाके में नहीं हूँ, किसी शहर के आपाधापी से दूर एक गाँव जो है राजपुर खुर्ग, उस गाँव के एक कम्युनिटी सेंटर के बाहर खड़ा हूं, जहां पर काफ़ी शांति से जो है मतदान हो रहा है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि लोग जो है वो धीरे धीरे मतदान कर रहे हैं, मतदान करके बाहर निकल रहे हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? कविता। कविता जी, ये बताइए कि आपके इलाके में मुद्दे क्या है, किन मुद्दों को लेकर देखकर आपने वोट किया इस बार? किसका माहौल है आपके इस सीट पे? मुझे माहौल तो इतना अंदाज़ा नहीं है क्योंकि मैं हाउस वाइफ घर में रहती, पर मुझे साफ़ सफाई का ज़्यादा। हाँ, आपके लिए साफ सफाई एक मुद्दा है यहाँ पर। पानी वगैरह कैसा मुद्दा है? पानी की दिक्कत तो है, पानी की। हाँ, दिक्कत है। तो यही सब देख के आपने इस बार वोट किया है? जी बिल्कुल। तो आप देखिए कि यहाँ पर वोटरों के लिए विशेष व्यवस्था भी की गई है। यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, खासकर जो स्पेशली जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनके लिए, उन्हें थोड़ा स्पेशल फील हो उसके लिए इंतजाम भी किया गया है यहाँ पर। और आप देखिए कि काफ़ी शांति से राजपुर खुर्द गाँव में जो है वो मतदान हो रहा है। मैडम, आपका क्या नाम है? एक फर्स्ट टाइम वोटर शायद आप? क्या फर्स्ट टाइम वोटर मैम? दूसरी बार वोट कर रहे हैं आप? क्या मुद्दे हैं इस बार यहाँ पर छतरपुर में? आप यहाँ पर युवा हैं, आपके अलग मुद्दे होंगे। बेसिकली मेनली तो आई वांट क्लीनलीनेस, हाइजीन
and the government to provide the focus on the social welfare and mainly job opportunities I'm looking for from the government. वर्तमान की जो सरकार है उसके कामकाज से आप खुश हैं? मतलब इतना नहीं, मतलब क्या कहते हैं, इम्प्रूव कर सकती है सरकार। तो आपने दिन भर बुजुर्ग वोटर्स को सुना, हम आपको कई युवाओं की आवाज़ सुना रहे थे। इनके मुद्दे जो है जाहिर सी बात है अलग है, लेकिन कुछ मुद्दे जो है वो काफ़ी कॉमन है, वो है सफाई की। हम जब यहाँ पे आ रहे थे तो हमने देखा कि कई जगह जो है कूड़े चारों तरफ फैले हुए थे, तो सफाई और साफ़ पानी की एक जो मुद्दा है वो छतरपुर विधानसभा में भी हमें देखने को मिल रही है, चाहे वो शहर हो या कोई गाँव का पोलिंग बूथ हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया सभी सहयोगियों का इस विशेष मतदान से जुड़ी इस रिपोर्ट पर। वक्त है एक ब्रेक का और कुछ और खबरों का रुख ब्रेक के बाद। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। कुछ जगहों पर तनाव भी हुआ है, आप बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हंगामा भी हुआ, लेकिन कुल मिलाकर चुनाव शांतिपूर्ण ही चल रहा है। दोपहर 1 बजे तक दिल्ली में करीब 34% मतदान हो चुका है। राजधानी के कई दिग्गज अपना वोट आज सुबह सवेरे ही डाल चुके हैं। शाम 6 बजे तक वोट पड़ने हैं। एनडीटीवी भी आपसे अपील करता है, अगर आप दिल्ली के मतदाता हैं और आपने अभी तक अपना वोट नहीं दिया तो पोलिंग बूथ जाइए। लोकतंत्र की मजबूती के लिए अपना वोट ज़रूर डालिए अपने पसंदीदा उम्मीदवार को। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कई अलग अलग पार्टियों के दिग्गज, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, बीजेपी के प्रवेश वर्मा, कांग्रेस से सोनिया गांधी, आपसे आतिशी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के नेता मनोज तिवारी, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, सब वोट डालने के लिए आज मतदान केंद्र पहुंचे और हर व्यक्ति का ये नैतिक दायित्व है कि वो मतदान करे, अपनी सरकार चुने ताकि अपने भविष्य को सुरक्षित कर सके। और पुरानी दिल्ली में मतदान किस तरह से सुबह से अभी तक आगे बढ़ा है, ये बताने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रेरणा शर्मा है बल्ली मारान इलाके से। प्रेरणा, पुरानी दिल्ली में किस तरह का मतदान देखने को मिला है? जी देखिए सुशील, मतदान की अगर बात करें तो पुरानी दिल्ली में चाहे वो सदर बाज़ार हो, चांदनी चौक हो या बल्ली मारान जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं, जो मतदान है वो बहुत ही आराम से चल रहा है, बहुत ही अच्छी तरीके से किए जा रहा है। और इस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद हूँ एक पोलिंग बूथ पे बल्ली मारान में, और अगर आपको तस्वीरें दिखाऊं तो भारी तादाद में लोग जो हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं और आप देख सकते हैं कि वो इंतज़ार कर रहे हैं वोट डालने का, और कुछ जो है वो वोट देकर निकल भी चुके हैं। तो जो मतदान है वो काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर चल रहा है। हम बात करेंगे यहाँ की कुछ जनता से, क्या मुद्दे हैं इस बार जनता के? सॉरी, मैं यहाँ नहीं रहती। अच्छा, क्या तो यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे जो वोट डालने आए हैं। सर आप वोट डालने आए, क्या मुद्दे हैं इस बार जनता के? तो जनता बात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जनता पहुंची है वोट डालने के लिए। और सुबह यहाँ पे भीड़ थोड़ी कम देखने को मिल रही थी, लेकिन इस वक्त जो है सुशील मैं आपको बता दूं कि भारी तादाद में जो है लोगों की भीड़ बल्ली मारान क्षेत्र में पहुंची है वोट डालने के लिए। और यहाँ पे ये सबसे छोटा विधानसभा इलाका माना जाता है और यहाँ पे लगातार जो है इस सीट में मुस्लिम बाहुल सीट है, तो इस वजह से जो इस सीट पे हमेशा से मुस्लिम उम्मीदवार की ही जीत होती रही है। और पहले यहाँ पे लगातार कांग्रेस का दबदबा देखने को मिलता था, हारून यूसुफ का, लेकिन पिछले 2 चुनावों से यहाँ पे इमरान हुसैन आम आदमी पार्टी के, उनका दबदबा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो लोग हैं यहाँ के, उनकी जो चुनावी समस्याएं हैं वो है कि उन्हें ट्रैफिक की जाम हो गई, पानी की किल्लत हो गई, तमाम जो समस्याएं हैं यहाँ के लोगों की, या बिजली के झूलते तार, तो इन्हीं मुद्दों पे बल्ली मारान की जनता इस बार वोट डाल रही है। और कहीं ना कहीं सुबह से मैं जनता से बात कर रही हूँ तो उनका यही कहना है कि इस बार वो बदलाव चाहते हैं।
हालांकि कुछ जनता जो है वो दोनों ही विधायक से खुश है। एक तरफ जो पहले कांग्रेस के विधायक हारून यूसुफ लगातार यहाँ से 5 बार जीते थे, उनसे भी खुश है जनता, और जो अभी मौजूदा विधायक है इमरान हुसैन, उससे भी जनता खुश नजर आ रही है। तो अब देखना ये होगा कि यहाँ से कौन जो है विधायक बनते हैं। लेकिन एक बात तो तय है सुशील की जो भी यहाँ से विधायक बनेंगे वो उन्हें जमीनी स्तर पर उतरकर जनता के लिए बदलाव करने होंगे और जनता की समस्याओं को सुलझाना होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रेरणा इस जानकारी के लिए। तो दिल्ली में मतदान चल रहा है अपनी गति से, बहुत तेज़ गति नहीं है। उम्मीद है कि शाम 6 बजते बजते दिल्ली में लोग और बाहर निकलेंगे मतदान देने के लिए और एक अच्छा जो मतदान है वो देखने को मिलेगा। वक्त एक ब्रेक का।